जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इस प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सॉन्ग होता है जो कि अपने मन में बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना लड़ते हो एक दूसरे से, बट तुम्हें उसको ढूंढने की आवश्यकता है, वो है जल्दी से उसे ढूंढो। मतलब सॉन्ग फू चाहता था कि जो ली सीहू है वो चेंगरुई को ढूंढे। उसे लगता है कि चेंगरुई कहीं चला गया है। जब पे चेंगरुई को दिखाया जाता है जो कि बॉक्स में होता है, एक स्नेक के रूप में, बोलता है कि भाई फू, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे कुछ रिपोर्ट देनी है। एक्चुअली में जो ली सीहू है वो भी एक सांप है। बोलता है ली सीहू एक सांप है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सॉन्ग को जो कि बेबी को हाथ में लिया होता है और बोलता है कि चलो जियाओ जियाओ, खाना खत्म कर लिया है, चलो अब बाकी के बच्चों को ढूंढते हैं, फिर उनके साथ खेलते हैं। ऐसा कहकर वो उन्हें बच्चों को ढूंढना होता है जो कि उसके दूसरे बच्चे होते हैं ना सोंगफू के। तो सोंगफू होती है, वो जियाओ जियाओ का हाथ में ले रखा होता है। बोलता है कि अभी भी विनम्र होने की आवश्यकता है, चलो उसे ढूंढते हैं, थोड़ा सा ले सीहू को ढूंढेंगे, फिर हम उनके साथ खेलेंगे। जब ये सारी बातें वो ज़्याओ ज़्याओ से सोंगफू कह रहा था, उसके बाद हमें चेंगरुई को दिखाया जाता है जो कि स्नेक रूप में होता है और वो इधर उधर टहल रहा होता है। और वहाँ पे आई थिंक बच्चा भी होता है, जहाँ पे जो एक बेबी होता है जो कि बूबू बोलता है और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा मासूम भरी आंखों से आई थिंक वो देख लेता है उस स्नेक को, मतलब चेंगरुई को। चेंगरुई होता है उसे देखकर ना बहुत ही जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाता है। मतलब स्नेक है लेकिन छुपना उसे अच्छे से पता है। जहाँ पे हमें एक स्क्रीन वाला जो बोलते हैं ना टैब दिखाया जाता है जिसमें कि बच्चे हैं जो कि हाथी और स्नेक को देख रहा होता है। तो बेबी उस पर हाथ रखता है, बोलता है कि वो बोलता है कि बड़ा हाथी, लंबी सूंड, 4 पैर, ऐसा कह के वो हाथी को देख रहा होता है। और वो उसमें मतलब आई थिंक जो बेबी है वो बोल भी लेता है। जो बेबी है वो टैब पे थप थप करता है, बोलता है कि आइए ऑडियो बुक चल रही है तो बेबी आएंगी और उसमें शामिल हो जाएंगी। बोलते हैं कि हाँ देखो बड़े कान हैं, हाथी के 4 पैर हैं। बेबी आई थिंक लड़की होती है जिसको वो बोलता है कि चलो शामिल हो जाओ और उसमें बुक में पढ़ो। बोलते कि हाँ देखो उसके 4 पैर हैं, मोटे पैर और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, उसके सूट भी है। ये सारी बातें हैं जो कि बेबी को कह रहे होते हैं। एंड चेंगरुई बेबी होती है ना, जो बेबी होती है ना, बेबी वो ना से स्नेक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उस पर ना टैप पे थप 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 करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी ना सोंगफू है जो कि बोलता है कि बिल्कुल नहीं, बेबी को सांप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसे शौक है आई थिंक सांप का। जहाँ पे सोंगफू है जो कि चेंगरुई के मतलब सॉरी ली सीहू से कहता है, जहाँ पे ली सीहू है अपने मन में बोलते कि वाह, अगर बेबी की मानी जाए तो छोटे से बच्चे की जो पसंद है वो सोंगफू से कितनी बेहतर है कि वो मतलब स्नेक को पसंद करती है। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है एंड फिर वो खुश होकर ना टैप पे टैप टैप करके दिखाता है। बोलता है कि हाँ हाँ देखो ये कितना खूबसूरत है। बोलता है कि हाँ वाह बहुत खूब बहुत खूब। और एक बेबी ना वो पी रहा होता है निपल। फिर एक बेबी होता है ना जो कि चेंगरुई का पेंडेंट उठा लेता है। बोलता है कि बहुत खूब। बोलता है बू बू बू। बोलता है कि वह चेंगरुई का बड़े भाई हैं बेबई, उसके साथ ना खेलिए। वो क्योंकि पेंडेंट से बोलते हैं ना खेलने के लिए, बोलते हैं कि लगता है बेबई को उस बच्चे के साथ खेलना होगा चेंगरुई के साथ। जहाँ पे बोलता है कि बुरा हुआ कि बड़े भाई हैं वो घर छोड़ के चले गए, मतलब चेंगरुई है ना वो घर छोड़ के चला गया है, सोंगफू को ये लगता है। जहाँ पे लेकिन जो बेबी होता है ना वो सोंगफू की जगह उस पर ली सीहू पे उंगली करने लगता है। जहाँ पे ली सीहू से कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि अपने हाथों को मोड़ लेता है। बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ली सीहू है ना वो चेंगरुई का भाई है और वो चेंगरुई होता है ना वो चला गया है, ये बच्चे को बोलता है। लेकिन बच्चे को आई थिंक उसने चेंगरुई को देख लिया था बेबी ने, तो वो उसको पेंडेंट को ना ज़मीन पे बहुत ज़ोर से पटक देता है बेबी। और वो ना बू 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 करके बोलने लगता है कि वो शिकायत लगा रहा होता है अपनी भाषा में ली सीहू की चेंगरुई घर में ही छुपा है। तो मैं ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो घर छोड़ के चला गया ना। बेबी बहुत ज़्यादा ब्लश करते हो ना वो बू बू ऐसे आवाज़ें वो निकाल रहा होता है। एंड जहाँ पे वो इशारा करता है कि स्नेक है वहाँ पे छुपा हुआ है, इशारे से बताता है कि वहाँ पे चेंगरुई आई थिंक छुपा हुआ है, जो कि इशारे से बिल्कुल बता रहा होता है कि लंबा सा सांप है जो वहाँ छुपा हुआ है। लेकिन जो सोंगफू होता है ना, सोंग को कुछ भी समझ वो नहीं आ रहा था। जब पे सीहू की हालत ख़राब हो जाती है और बोलता है कि पूरी तरीके से समझ नहीं आने वाली बातें, क्योंकि जो बेवई है वो शिकायत कर रही होती है। जहाँ पे सोंगफू होता है जो कि सीहू को देखता है और हाथ को फोल्ड करता है और बोलता है क्या तुमने कुछ बेवई के साथ ऐसा किया है
जिसकी वजह से वेवई ये तुम्हारी चुगलियाँ हैं वो करी हैं। क्योंकि वेवई है वो किसी तरीके का मतलब इशारे कर रही होती है कि यहाँ पे चंगरुई को छुपाया हुआ है। एंड एक बेबी होता है जो कि उस टैप से खेल रहा होता है। एंड जहाँ पे सीहू की हालत ख़राब होती है, सीहू बोलता है क्या उस नन्हे बच्चे ने चंगरुई को देख लिया है, क्या वह ढंग से नहीं छुपा? मैंने उससे कहा था कि ढंग से छुपो, यहाँ पे सोंगफू को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ पर है। मतलब सीहू ने सोंग के घर पे चंगरुई को छुपाया हुआ है कि जिससे वो यहाँ पे उसे रख सके स्नेक बनाकर। जहाँ पे सोंग होता है जो कि सीहू को दिखता है और बोलता है क्या वे ये कह रही है कि आपने चंगरुई को डराया धमकाया और उसे यहाँ से भगा दिया है। मतलब सोंग को समझ नहीं आए होते वेवई की बातें कि वेवई क्या कह रही है, तो उसका उल्टा मतलब निकाल कर उससे पूछ रहा होता है ना। वो थोड़ा गुस्से में भी होता है और बोलता है क्या मैं ये सही कह रहा हूँ ना, तुमने ऐसा ही किया है? जहाँ पे सीहू होता है नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मतलब वो साफ मुकर जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जहाँ पे सीहू सोंग की बातों को इग्नोर कर रहा होता है और बोलता है कि आमतौर पर बच्चे हैं वो इशारे करते रहते हैं, आप इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? मतलब बीबी है तो वो बस इशारे कर रहे हो, इतना इतना गंभीर मत लो। जहाँ पे सीहू होता है जो कि मिल्क को मिक्स कर रहा होता है, बोलता है सीहू से सोंग कि अच्छा ठीक है, तो जो ली सीहू चंगरुई है वो जाने से पहले उसने गुड बाय वो क्यों नहीं कहा, वो अचानक से ऐसे मतलब कैसे चला गया? जहाँ पे आगे कहता है वैसे भी बच्चे आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा विनम्र होते हैं और वैसे भी वह मुझे भाई फूफू भी कहता है। ये सारी बातें हैं जो कि सीहू से सोंग कहता है। जहाँ पे सीहू होता है बेबी को अपने कंधे पे टैप टैप कर रहा होता है और बोलता है कि वह आपको कहता है कि वैसे भी उसने पहले से ही आपको जीत लिया है। मतलब उसने तुम्हें बोल सकते हैं ना अपने वश में कर लिया है सीहू को। जहाँ पे बोलता है कि वैसे भी वह बच्चा विद्रोही हो गया, मुझे अभी भी ये भी नहीं पता है वो क्या करने वाला है। ये सारी बातें हैं जो कि सीहू सोंग से कहता है। जब भी सॉन्ग होता है वो उसके सामने ही खड़ा होता है और वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है संभवतः कुछ अच्छा नहीं है, जैसे कि पता लगाना है कि मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार है वो करना चाहिए। ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। बोलता है कि चलो ठीक है, ली सीयू चंगरुई के बारे में क्या, वे विद्रोही के पहले चरण पे ही है क्या? जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो बोल रहा होता है एंड वो उसको देख रहा होता है। फिर बोलता है कि बेहतर होगा छोटे से चूहे को कुछ भी ना पता चले। ये सारी बातें सीहू सोचने लगता है अपने मन में। और जहाँ पे सॉन्ग होता है वो बैठा होता है और गहरी सांसें वो छोड़ता है। बोलता है कि विद्रोही चरण हुआ है, बच्चे बड़े होते हैं और वे कई प्रकार के चरणों से गुजरते हैं और गुस्सा भी करते हैं। मतलब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना उनके बिहेवियर में चेंजेस है वो आते हैं, क्योंकि बच्चे बिगड़ते भी और अच्छे भी बन जाते। बोलते कि फिर भी बड़े होने पर आने वाले भी होते कठिनाइयों उन्हें जीता जाता है और संभाल के रहा जाता है। ये सारी बातें हैं सॉन्ग सोच रहे तो बोलते कि ली हुई एक दिन हमारा घर है वो छोड़ के चला जाएगा तो क्या मैं अकेलापन महसूस है वो करूँगा। जहाँ पे सॉन्ग ये सारी बातें अपने मन में सोचने लगता है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। जहाँ पे हमें शिव को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बेबी होता है, उसने बेबी को पकड़ता है एंड बेबी होता है जो कि रोने लगता है। जहाँ पे सोयू होता है उसको देख रहा होता है, बेबी उसे परेशान कर रहा होता है एंड बेबी बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गया होता है उस पर, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है एंड दो बच्चे होते हैं जो कि लेटे होते हैं। बोलते हैं क्या ली सीहू को अकेलापन महसूस होगा, सॉन्ग अपने मन में सोच रहा होता है। और उसके बाद जो सॉन्ग होता है वो बेबी और सीहू की फ़ोटो देखने लगता है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं और बोलता है क्या वह इन दिनों को याद करेगा जब हम साथ साथ रहते हैं। तो ये सारी बातें सीहू के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसको मिस करेगा अगर वो उसे छोड़ के चला गया। जहाँ पे सीहू होता है जो कि बेबी के साथ खेल रहा होता है एंड सॉन्ग बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि एक ना एक दिन सीहू को यहाँ से जाना ही पड़ा है वो गा। जब वो बोलता है शायद तब तक तो वह समान व्यक्ति की तरह एक खुशनुमा परिवार है वो हो सकता है, एक वो मतलब एक परिवार के साथ रहेगा। ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर अचानक से उसके मैसेज आता है फ़ोन पे जहाँ पे उसकी फ्रेंड ने बोला होता है कि भाई फूफू कृपया मेरे लिए एक मिल्क टी लेकर आएँ, ख़रीद के लेकर आएँ। केवल वो आपके पड़ोस में ही वो दुकान है जैसे ये मिल्क टी चाहिए होगी उसे, जहाँ पर वो उसे पैसे हैं वो उसको बोल सकते हो ना भुगतान है वो कर देती है। एंड जहाँ पे बोलते हैं कि दूध वाली चाय लेकर आओ, ये आपके सामने ही बगल में जो दुकान है वहाँ से लेकर आया। अब प्यारे मेरे फू, वो ये सारी बातें हैं जो कि मैसेज में कही होती है। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि अपने मन में बोलता है कि मुझे पता कैसे नहीं चला कि यहाँ पर कोई दूध वाली चाय भी बिकती है और ऐसी कोई दुकान भी है जहाँ पर आई थिंक वहाँ पे दुकान खुली होगी जिसके बारे में सॉन्ग को नहीं पता है। जहाँ पे सीफू होता है वो उसे देखने लगता है। जहाँ पे सॉन्ग होता है बोलता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप अकेले 3 बच्चों की देखभाल पे कर सकते हो? जहाँ पे सीहू सुन के चौंक जाता है क्योंकि सॉन्ग को काम करना होता है।
शिव बोलता है क्या कैसी नौकरी, क्या आपको पैसों की ज़रूरत है, क्या आपके पास बचते हुए नहीं हैं। जब फिर ये सारी बातें वो उसे पूछता है क्योंकि सॉन्ग के पास आई थिंक पैसे हैं वो नहीं बचेंगे इसलिए नौकरी करना चाहता है। जहाँ पे सिहू है जो कि अपने ख्यालों में सोचने लगता है क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि चूहे होते वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते। और तो और उसने एक जो नैनी है उसका भी सौदा करा और क्या उसके पास अब कोई भी जो बचत है वो नहीं होगी, मतलब उसकी सेविंग्स हैं वो क्या ख़त्म हो गई होंगी, सॉन्ग के पास पैसे नहीं है। ये सारी बातें हैं जो कि सीहू अपने मन में सोच रहे होते, तभी सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि स्माइल करके बोलता है कि मेरे पास अब ज़्यादा पैसे हैं वो नहीं बचे, मुझे उन्हें अच्छी तरीके से पालने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो सेविंग्स हैं वो करनी पड़ेंगी, मतलब पैसे हैं वो बचाने की ज़रूरत है वो यहाँ है। क्योंकि आपको सॉन्ग के पास 3 बच्चे उन्हें अच्छे से पालने के लिए उसको पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। बोलता है कि देखो हमारे पड़ोस में ही एक करीब दुकान है जहाँ पर वो आई थिंक काम के लिए ट्राई करने वाला होता है, जहाँ पे बोलता है कि मैं जल्दी से यहाँ पे घर पे भी आ सकता हूँ। जहाँ पे सीहू होता है उसकी बात सुनकर अपने मन में ही सोचने लगता है क्या, और फिर बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला नहीं होगा। जहाँ पे सॉन्ग होता है जो कि सुनने के बाद वो स्माइल करता है और चिक्स पे हाथ रखता है और खुश होकर बोलता है कुछ ऐसा हो, कुछ भी करना आसान नहीं हो, क्या हो ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी नौकरी हो जिससे कि सो करे वो पैसे कमाए जाए तो मैं तो खुशी के मारे ही मर जाऊँ। कसम से ऐसी नौकरी होती सबसे पहले मैं जाके करती क्योंकि मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा बताओ किस किस को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर कमेंट करके बताना चाहो तो बता सकते हो। बोलते कि हाँ ये करीब है। जहाँ पे सॉन्ग होता है वो उस सीहू को देखते हैं, जहाँ पे सीहू होता है बोलते हैं कि थोड़ा करीब तो आओ। जहाँ पे सॉन्ग मतलब उसे देख के ना कन्फ्यूज़ हो जाता है, जहाँ पे खुश होकर वो उसे करीब बुलाता है फिर वो थोड़ा और करीब हो जाता है। जहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ा और करीब आओ, जहाँ पे वो सॉन्ग होता है वो थोड़ा और करीब हो जाता है। सीहू होता है जो कि क्रीपी वे में उसके पास आता है, उसके कान में वो कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से जो सॉन्ग होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक कर अपने मन में बोलता है क्या 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 वही सुना जो उसने कहा, क्या मैंने सच में सुना। बोलता है क्या ये मैं एक मानव भाषा थी, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पे बताया ही नहीं गया कि सीहू ने एक्चुअली में सॉन्ग से क्या कहा, तो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में उसने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सॉन्ग है वो ब्लश करने लग गया। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट